बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और अभी सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 52 पैसे मजीद इजाफा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेडिंग 169 रुपए 60 पैसे पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 173 रुपए से भी तजावुज कर चुका है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा है वो जारी है और आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज था और डॉलर की कदर में 52 पैसे इजाफा है वो देखने में नजर आया। और इस तरह इंटरबैंक में डॉलर है वो 169 रुपए 8 पैसे से बढ़कर 169 रुपए 60 पैसे का है वो हो चुका है। और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत है वो 173 रुपए से भी है वो तजावुज़ है वो कर चुकी है। और स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक तलब और असद में वाज़ेह फर्क के $22 की कदर में इजाफा है वो मुसलसल जारी है। और आज जो गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में 52 पैसे फी डॉलर की कदर में इजाफा देखने नजर आया, जिसके बाद जो स्टेट बैंक में डॉलर की ट्रेडिंग है वो 169 रुपए 60 पैसे पर है क्लोज की। बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 3 रोज बाकी। पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने FBR से 3 माह की तौसी का मुतालबा कर दिया है। सदर पाकिस्तान टैक्स बार और जनरल सेक्रेटरी ने चेयरमैन FBR को खत लिख दिया। इस खत का मतन क्या है, हमारे साथ इस वक्त रिजवान नकवी मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। रिजवान नकवी बताइएगा। जी बिल्कुल, इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने लाहौर समेत मुल्क भर की 36 टैक्स बार के पुरजोर मुतालबा पे चेयरमैन FBR डॉक्टर इशफाक को 3 माह की मजीद तोसी के लिए जो है वो खत लिख दिया है। सदर पाकिस्तान टैक्स बार आफ्ताब हुसैन नागरा, जनरल सेक्रेटरी फरहान शहजाद ने चेयरमैन FBR को लिखे गए खत में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि FBR का सिस्टम जो है ये गैर रहा है, हैक रहा है, जिसकी वजह से टैक्स गुजारों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि अभी तक अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करा सकी है। टैक्स गुजार कोरोना की चौथी लहर के सबब भी जो है वो जनरल सेक्रेटरी फरहान शहजाद ने लिखा है कि पर वक्त गोशवारे जमा नहीं करा सके हैं। अगर 90 रोजा तोसी ना की गई तो लाखों टैक्स गुजार हैं जो कि अपना इनकम टैक्स गोशवारा जमा तो कराना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने निशानदेही की है कि वो कोशिश के बावजूद भी जो है FBR के सिस्टम की गैर फालियत की वजह से जो है वो अपने गोशवारे जमा नहीं करवा सकेंगे। इस वजह से पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन समेत मुल्क भर की जो टैक्स बार हैं उन्होंने मजीद 3 माह की 31 दिसंबर तक तोसी का पुरजोर मुतालबा किया है। जी रिजवान नकवी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने FBR से 3 माह की तौसी का मुतालबा किया है। आपको बताएं जनरल सेक्रेटरी टैक्स बार फरहान शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरहान साहब आपके वक्त का। बताइएगा, 3 माह का मुतालबा किया गया है, FBR की जानिब से अभी तक क्या जवाब जो है वो सामने आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि हमने पाकिस्तान टैक्स बार की जानिब से तमाम जो इश्यूज हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से और इनके आयरस पोर्टल के हवाले से और IT के जो मसाइल हैं, जो कैलकुलेशंस के इश्यूज हैं, उसके हवाले से हमने तमाम FBR के गोशगुजार किए और उनको डिटेल्ड में कंप्रीहेंसिवली हमने तमाम चीज़ों को डिस्कस किया, उनके नोटिस में लाए वक्तन फवक्तन। और आज भी एक मरतबा फिर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने तमाम टैक्स बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ उठाते हुए उसको प्रेजेंट करते हुए ये FBR के नॉलेज में लाए। और आज की डेट तक सिस्टम अभी उस तरह प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, आपके टैक्स चालान नहीं बनाए जा सक रहे, आपकी रिटर्न प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रही, जबकि आज 27 तारीख मुकम्मल हो चुकी है और आज के दिन तक 1.3 मिलियन 13 लाख टैक्स रिटर्न सिर्फ सबमिट हुई हैं और FBR 17 लाख टैक्स रिटर्न के शॉर्टफॉल में मौजूद है, जो कि किसी सूरत पॉसिबल ही नहीं है कि 28, 29 और 30 के दिन में ना इनका सिस्टम इस कैपेसिटी में है, ना ही तमाम टैक्स गुजार का डाटा मौजूद है, ना ही टैक्स प्रैक्टिशनर के पास ऐसी कैपेसिटी मौजूद है कि जो 3 दिनों में 17 लाख रिटर्न फाइल कर सकें। तो इसलिए हमने 90 रोज की तौसी का मुतालबा किया कि 31 दिसंबर
2021 तक इसकी तारीख में तौसीह की जाए ताकि टैक्स और जो तमाम ताजे तबका है वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सके। और सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करना मकसद न है, उसके साथ वेल्थ स्टेटमेंट, आपके बैलेंस शीट और आपके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली एनक्लोज होना ज़रूरी है। इसलिए पाकिस्तान टैक्स बार ने ऑफिसर्स को प्रिजाइड करते हुए FBR से मुतालबा किया कि आप टैक्स की डेट 31 दिसंबर तक बढ़ाएं और अपनी जो IT सिस्टम के मसाइल हैं, जो रिटर्न में टैक्स हैं, उनको ठीक करें। जब तक ये तमाम इश्यूज सॉल्व नहीं होंगे, टैक्सदार अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया। सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन फरहान शहजाद अपने मौके के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे, साथ ही साथ रिजवान नकवी भी हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने पहले 2 माह में 53 अरब रुपए की आमदन जमा कर ली है। अगस्त के महीने में 32 अरब रुपए की आमदन हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह के दौरान 55 करोड़ रुपए ट्रैफिक चालान की मद में वसूल किए गए। टोल टैक्स से 70 करोड़ रुपए रोड टैक्स की मद में वसूल हुए। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस रिपोर्ट के हवाले से मजीद जानेंगे। अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, नए माली साल का आगाज़ हुए 2 माह का वक्त गुजर चुका है और पंजाब हुकूमत ने 2 माह के दौरान 53 अरब रुपए की अपनी आमदन जो है वो जमा की है। अब इसमें टैक्स रसीट्स और नॉन टैक्स रसीट्स दोनों शामिल हैं। अब नॉन टैक्स रसीट्स में सबसे ज़्यादा जो बजट यानी कि आमदन पंजाब हुकूमत ने जमा की वो थी आम शहरियों से ट्रैफिक चलान की मद में। तो ट्रैफिक चलान की मद में 55 करोड़ रुपए न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब से ये कलेक्शन जो है वो की गई। और इसके साथ ही टूल टैक्स की मद में 70 करोड़ रुपए की आमदन जो है वो पंजाब हुकूमत ने जमा की, जो कि बराह रास्त शहरियों की जेब से निकाली जाती है। अब इसमें गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक्साइज डिपार्टमेंट को जो टास्क दिए गए तो उन्होंने 3 अरब रुपए की अपनी जो कलेक्शन की है और साथ ही 1 अरब रुपए प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के ऊपर उन्होंने वसूल किया। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 2 अरब रुपए से ज़ायद की रकम उन्होंने लैंड रेवेन्यू की मद में हासिल की। और इस तरह इसमें एनर्जी डिपार्टमेंट भी है, मोटर व्हीकल्स भी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट जिन्होंने सेल्स टैक्स की मद में 20 अरब रुपए से ज़ायद की आमदन जो है वो जमा की। तो ये अगर पिछले माली साल का तकाबली जायज़ा लिया जाए तो उसमें मालूम ही होता है कि हुकूमत पंजाब ने इस माली साल में सबसे ज़्यादा जो बजट कलेक्शन है वो उन्होंने की और अपने आमदन जो है उन्होंने बढ़ाई। तो 53 अरब रुपए की माली आमदन हुकूमत पंजाब अब तक अपने अकाउंट्स में जमा कर चुकी है, जो कि सिविल अकाउंट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो उन्होंने अवान वज़ीर को अरसाल की है। जी अली रामे, अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है कि हमजा शहबाज के लिए दिल से दुआ गो हैं। वो बहुत अच्छा इंसान है। हमारी सोच, आरा और तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हमारे घर और जमात का सरबराह सिर्फ नवाज शरीफ है। मैं दिल से शहबाज शरीफ की खिदमात की मोतरफ हूँ। मरियम नवाज की जानिब से ये भी कहा गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पार्टी मीटिंग से खिताब कर रही थी। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देख लीजिए। ये मेरा भाई हमजा यहाँ पर बैठा है। मैं हमजा के लिए बहुत दिल से दुआगो हूँ। बहुत अच्छा इंसान है, खुदा खौफी रखता है। मैं ये समझती हूँ कि हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है। हम 2 इंसान हैं, पार्टी के अंदर कई नज़रियात होते हैं, कई सोच होती है, मुख्तलिफ तरह की आरा होती हैं, तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस बात पर हमजा का, नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मेरा जिसके ऊपर एक सिक्का बंद जिसको कहते हैं कि एक हमारा फैसला है, वो ये है कि हमारे घर का सरबराह भी नवाज शरीफ, हमारी जमात। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। उमर असलम, बताएगा, मरियम नवाज ने पार्टी मीटिंग से आज खिताब किया, क्या कहना था उनका? जी बिल्कुल, आज साहिवाल डिवीजन की मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में अहम इजलास हुआ। इस इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल समेत दीगर लोग जो है वो शरीक थे। इजलास से खिताब करते हुए नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना था कि हमजा शहबाज शरीफ के लिए वो दिल से दुआगो हैं। हमजा शहबाज शरीफ बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमारी सोच, आरा और तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। उनका कहना था कि लेकिन हम सब इस बात पर सिक्का बंद हकीकत है और मुत्तफिक हैं कि हमारे घर और जमात का सरबराह सिर्फ नवाज शरीफ है। मरियम नवाज का कहना था कि मैं दिल से शहबाज शरीफ की खिदमात की मुतारिफ हूँ। उनका कहना था कि आज जिंदगी बचाने वाली अदवियात ब्लैक में मिल रही है। बहुत शुक्रिया उमर असलम, हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे।
पंजाब में तबादलों पर तबादले, ब्यूरोक्रेट्स बार बार की तब्दीली से परेशान हो गए। इंतजामी उमूर भी मुतासिर होने लगे। 3 साल बाद भी हुकूमत अपनी टीम नहीं बना सकी। पंजाब में तैनात होने वाले मौजूदा चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल 5वें चीफ सेक्रेटरी हैं और राव सरदार अली 6ठे आईजी पुलिस हैं। बार बार के तबादलों से सूबे में गवर्नेंस बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अजला के एसीज और डीसीज ने भी सामान बांध रखा है कि जाने कब तबादले का नोटिस मिल जाए, जबकि तबादलों की खबरों की वजह से सिविल सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरियों ने भी काम छोड़ रखा है। जो भी चीफ सेक्रेटरी आता है वो तबादले करके अपनी नई टीम बनाता है। किसी भी अफसर का तैनाती का दौरानिया पूरा नहीं करवाया जाता। आए रोज के तकर्रुर तबादलों से जहाँ अवाम का नुकसान होता है, वहीं महकमों की कारकर्दगी भी मुतासिर होती है। एक अफसर जब महकमे के अमूर समझ लेता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है। बार बार के तबादलों की वजह से अफसरान कंफ्यूजन का शिकार हैं। हर अफसर सिफारिशें ढूंढने में मसरूफ है और चीफ सेक्रेटरी और वजीर आला की खुशनुदी के लिए कोशां है, क्योंकि कब किसका तबादला हो जाए किसी को मालूम नहीं। हुकूमत सूबे में गुड गवर्नेंस चाहती है तो अफसरान को मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करने का माहौल फराहम करे। आए रोज के तबादलों से बेहतरी के बजाय अबतरी आती है। कैमरामैन मेराज सईद के साथ कैसर खोकर, सिटी 42। पीएचए शोबा मार्केटिंग सरमायादारों के ताबे हो गई। वजीर आजम की दरख्त बचाओ पॉलिसी का कत्लेआम किया जाने लगा। बिल बोर्ड को वाजे करने के लिए 3 कीमती दरख्त काट दिए गए। पीएचए अफसरान की आशीर्वाद से टका चौक जौहर टाउन में कीमती कदआवर दरख्त काट दिए गए। दरख्त बिल बोर्ड पर लगे इश्तिहारात नुमाया करने में रुकावट थे। कई सालों से परवरिश पाने वाले दरख्त पीएचए की बेहिसी से चंद घंटों में जाया होने लगे। पीएचए एक तरफ वजीर आजम को दरख्त लगाकर पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है तो दूसरी जानिब दरख्तों का कत्लेआम मामूल बन चुका है। पीएचए ने दरख्त काटकर लकड़ी रातों रात गायब कर दी। पॉलिसी के मुताबिक दरख्तों की शाखों की काट छांट की इजाजत है। तना काटना गैर कानूनी इकदाम है। जराए का कहना है कि पीएचए मार्केटिंग में पॉलिसीज की खुल्लम खुल्ला धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का ठोकर नियाज बेग पनाहगाह का अचानक दौरा। चीफ सेक्रेटरी ने पनाहगाह के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सफाई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने पनाहगाह में आने वाले अफराद से सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया और शहरियों ने पनाहगाह में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मियारी खाना और ज़रूरियात सहूलियात मुहैया की जाती हैं। ब्रीफिंग दी गई उनको इस मौके पर। आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी ने पनाहगाह का दौरा किया है। ये अचानक दौरा किया गया उनकी जानिब से और मुख्तलिफ हिस्सों का उन्होंने मुआयना भी किया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सफाई और दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया। वॉल्टन रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। वॉल्टन रोड पर स्ट्रीट लाइट्स भी खराब पड़ी हैं। टूटी सड़क और खराब स्ट्रीट लाइट्स के बायस हादसात का खतरा बढ़ चुका है। उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ है, उनसे जानेंगे जिले इंतजामी इस हवाले से क्यों कुछ नहीं कर रही। उस्मान, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं वॉल्टन रोड के ऊपर मौजूद हूँ। ये लाहौर की अहम तरीन और मसरूफ तरीन शाहराहों में से एक रोड है जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे तकरीबन आधे किलोमीटर का रास्ता इस रोड के ऊपर गाड़ियों को टूटी हुई सड़क के ऊपर से तय करना पड़ता है। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, पैदल लोग भी यहाँ से गुजरते हैं जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर जब यहाँ से एम्बुलेंस गुजरती है जिसमें मरीजों को ले जाया जा रहा होता है तो उन्हें शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सड़क बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा लंबा अरसा गुजर चुका है कि सड़क के ऊपर मौजूद स्ट्रीट लाइट्स भी ख़राब हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अंधेरा छाया रहता है। रात के वक्त अंधेरे के अंदर से टूटी हुई सड़क के ऊपर जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं तो ट्रैफिक की रवानी तो मुतासर होती ही है, उसके साथ हादसात का खतरा भी बढ़ जाता है। उसके अलावा जब ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवी का शिकार होती है तो यहाँ पर जराइम का अंदेशा भी हमेशा ही बना रहता है। बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कंबो। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिचार। हाफिज अब्दुल मन्नान बेग असिस्टेंट कमिश्नर जनरल सरगोदा तैनात। अलीजा रेहान को असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन तैनात कर दिया गया। रमीज जफर एसी अहमदपुर सयाल से तब्दील कोर्स पर भेज दिया गया। नियाज अहमद को असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल तैनात किया गया। गुलाम सरवर को असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान से OSD बना दिया गया। ज़ेबुन्निसार नासिर को असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान तैनात कर दिया गया। हिरा यूसुफ को ACHR रावलपिंडी तैनात किया गया। राजा मोहम्मद सलीम को AC अटक तैनात कर दिया गया। जरमीना वजीर को ACHR अटक तैनात किया गया है। डिफेंस डे की मुनासबत से लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में सजा स्पोर्ट्स फेस्टिवल। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के दिलचस्प मुकाबले हुए। बास्केटबॉल की मैच में मेजबान लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी ने पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम को चारों शाने चित कर दिया। वॉलीबॉल का मैच लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी की टीम ग्रीन और टीम व्हाइट के दरमियान खेला गया, जो टीम ग्रीन के नाम रहा।
तलबात ने खेलों की सेहतमंद सरगर्मियों को हौसला अफजा करार दिया। ऐसे इवेंट्स जो हैं हमारे होने चाहिए SOPs को फॉलो करते हुए। ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है ये कोरोना की वजह से हम लोग जो थे 1 to 2 years जो है बिल्कुल घर में बैठे रहे थे स्टक, तो ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया कि हम जो प्लेयर्स हैं वो मोटिवेट हो और हम लोग जो है हमारे में मोटिवेशन आए, हमारे में कॉन्फिडेंस आए कि हम अपने जो टूर्नामेंट्स है वो अच्छे से अच्छे परफॉर्म करें। हुकूमत से अपील है कि बास्केटबॉल हो या चाहे कोई भी गेम हो उनके मैचेस को दोबारा से बहाल किया जाए। लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मिर्जा, प्रिंसिपल मिसेज राहत और डायरेक्टर स्पोर्ट प्रोफेसर हमेरा ने इनामात तकसीम किए। स्पोर्ट डेज में तलबा ने ये साबित किया कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों के मैदान में भी खवातीन किसी से कम नहीं। कैमरामैन साकिब अली के साथ फरीहा बतूल, CD42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।